द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शोधकर्ताओं ने एक जेरोजेल विकसित किया है। जेरोजेल क्या है और किस रूप में ये उपयोगी हो सकता है, आइए देखते हैं। यह है जेरोजेल। शोधकर्ताओं ने सिलिका नैनोकण और कैल्शियम को मिलाकर एक छिद्र युक्त मिश्रित जेरोजेल ड्रेसिंग विकसित की है जो रक्त को तेजी से जमने में मदद कर सकती है और अनियंत्रित रक्तस्राव को से राहत प्रदान कर सकती है। अब जेरोजेल के बारे में जाने तो जेरोजेल या जेल का एक ठोस रूप होता है जो बिना किसी बाधा के सूखने पर प्राप्त होता है। जेरोजेल्स की सुखाने की प्रक्रिया में पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए मानक स्थितियों के तहत विलायक वाष्पीकरण शामिल है। वे उच्च तापीय स्थिति वाले मध्य छिद्रीय पदार्थ हैं, यानी कि बहुत ही सोखने वाला। एक सामान्य तौर पे जैसे स्पंज देखते हैं तो स्पंज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छिद्र होते हैं, लेकिन ये एक तरीके से जैसे डस्टर होता है, डस्टर टाइप से ही एक पदार्थ होगा जो देखने में चूने जैसा दिखेगा, लेकिन उसको पट्टी में इस्तेमाल करने में आसानी से उसको लगा करके उसके जो रक्तस्राव है उसको तेजी से रोका जा सकता है। उसको वो सोखता जाएगा लगातार और रक्त को जमने में मदद करेगा। जेरोजेल के सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो है गैर विषैला है, लागत प्रभावी और जैव संगत, उच्च सतह क्षेत्र, उच्च छिद्रण और आसानी से संशोधित किया जा सकता है। यानी कि ये ऐसा भी नहीं है कि इतना छिद्र नहीं है कि घाव में हवा न पहुंचे, ऐसा भी नहीं है। तो घाव के लिए, किसी भी कटे फटे के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जेरोजेल के सबसे आम उदाहरण में कार्बन आधारित जेरोजेल और सिलिका आधारित जेरोजेल एरोजेल हो सकते हैं। इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में, अधिशोषक के रूप में, सेंसर, झिल्ली, दवा वितरण प्रणालियों में, इन सब में किया जाता है। एरोजेल और जेरोजेल में क्या अंतर है? तो एरोजेल तब बनते हैं जब जेल से तरल को अति क्रिटिकल अवस्था में निकाला जाता है, जबकि जेरोजेल तब बनता है जब जेल से तरल को कमरे के तापमान पर वाष्पित किया जाता है। दोनों के बनने की प्रक्रिया में फर्क है। इसके अलावा एरोजेल का सतह क्षेत्र जेरोजेल की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। हाल के जो शोधकर्ता हैं उनमें शोधकर्ताओं ने एक अत्यधिक छिद्रयुक्त स्पंजी जेरोजेल हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग विकसित की है, जिसमें ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो कोशिका के अंदर रिसेप्टर यानी एगोनिस्ट जैसे सिलिका नैनोकण और कैल्शियम से जुड़ते हैं। इस सामग्री ने वाणिज्यिक ड्रेसिंग थक्का क्षमता की तुलना में रक्त थक्का सूचकांक को 13 गुना बढ़ा दिया, यानी कि पहले से ज़्यादा तेजी से, जो सामान्य ड्रेसिंग होता है उससे ज़्यादा 13 गुना ज़्यादा तेजी से ये खून को रोक सकता है, खून को जमा सकता है। अच्छी तरह से पहचाने जाने वाले जेरोजेल में लगभग 30 ओम प्रकार के कई छिद्र पाए जाएंगे जो ड्रेसिंग की उच्च अवशोषण क्षमता में योगदान करते हैं। सप्लीमेंट्स ने थक्का जमने की क्षमता में सुधार किया और परिणाम स्वरूप रक्त का त्वरित अवशोषण हुआ। तो ये जेरोजेल बहुत जल्द ही मार्केट में आने जा रहा है और ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो ये था जेरोजेल। इसी रंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।